हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हमारा जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 78 है, ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हुए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार आपका ये 14 संबंधित है 57 से, तो उसी प्रकार दोस्तों ये 52 किससे संबंधित हो रहा है, ये आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग दोस्तों जिस भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये दोस्तों 14 को हम 4 से गुणा करते और इसमें प्लस 1 कर देते हैं, तो आपका 14 चक्कू 56 प्लस 1 57 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों 52 को यदि हम गुणा करते हैं 4 से, कितने से दोस्तों, 4 से, तो दोस्तों 2 चक्कू 8 और 5 दूनी 10, तो ये आपका 108 हो जाएगा। और प्लस जब 1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा और इसमें हम प्लस 1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 209। तो 209 जो है आपका ये किसमें दिया गया है, तो आप सब लोग कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बी में जो है 209 दिया गया है। तो यहाँ पे आपका दोस्तों ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब दोस्तों आपको ये सीरीज दी गई है 19, 40, 103, 292, 859 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो आपको दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो बताना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। यदि इनके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आ रहा है, तो आप सब लोग कहेंगे सर जी 21 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 21 प्लस किया गया है। अब दोस्तों इनके बीच का ये हम डिफरेंस देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आपका 3 और 10 से 4 गए 6, तो ये दोस्तों कितने का डिफरेंस आया यहाँ पर, ये आप कहेंगे 63। तो यहाँ पर 63 का डिफरेंस है। और यहाँ पर यदि हम दोस्तों इनके बीच का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये दोस्तों हो जाएगा 12, 12 से 3 जाएंगे तो आपका 9, फिर दोस्तों 8, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 फिर 1। ठीक है दोस्तों, क्या ए 8 1 9, 189 प्लस हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ध्यान से क्या आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों 21 का 3 गुना हुआ है ये, फिर यहाँ पर 63 का ये 3 गुना, यहाँ पर 179, फिर दोस्तों यहाँ पर ये देखेंगे तो ये इसका 3 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों 9 त्याएं 27, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 27, ये दोस्तों 27 के 7, फिर आपके आएंगे हासिल 2, फिर 3 8 24 और 2 26। ठीक है दोस्तों, तो हासिल 2, 3 कम 3 और 5, तो ये 567 का यहाँ पर डिफरेंस आएगा। अब दोस्तों 567 का 3 गुना की जब हम करेंगे तो 567 का 3 गुना दोस्तों करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों इसको गुणा कर लेते हैं 567 का 3 गुना। तो दोस्तों 7 त्याएं 21, ये आपका हो गया। फिर दोस्तों 6 त्याएं 18 और 2 20 का 0 हासिल 2, 3 पचे 15 और एक दोस्तों हासिल आपका हासिल 2 है। ठीक है दोस्तों, 17 हो जाएगा। अब 17 में आपको 859 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 859। तो 859 जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों ये 0 और ये दोस्तों 6, 8 7 15 के 5। ठीक है दोस्तों, हासिल 1, फिर ये 2560 कितना आ गया, तो आप सब लोग कहेंगे सर जी 2560 आ गया है। तो 2560 दोस्तों यहाँ पे आपका आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों 2560, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो 2560 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों 2560 आप सब लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग जो है ऑप्शन नंबर ए को राइट कहेंगे। तो इस प्रकार आप सब लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित
प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। अब दोस्तों इनमें से आपको विषम विकल्प का चयन करना है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर दोस्तों ये देखिएगा क्या है दोस्तों, बी का अपोजिट ये मिरर वाला है, ये दोस्तों के का अपोजिट यहाँ पर ये मिरर इमेज दी है, ये तीन की यहाँ पर मिरर इमेज दी है, तो तीन ये तो दोस्तों आपकी तीनों सेम है, जबकि यहाँ पर यल जो है दोस्तों सेम टू सेम लिखा गया है, ये दोस्तों यहाँ पर भिन्न आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जब तीन आपकी सेम है एक डिफरेंस है, तो आपका जो है दोस्तों वही राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी, क्योंकि तीनों दोस्तों जो आपकी हैं ये क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर दी गई है, जबकि ये दोस्तों सेम टू सेम उसी प्रकार से दी गई है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक निश्चित कूट भाषा में DEAF को 5 7 1 8 लिखा जाता है और इसको इस प्रकार से, तो H का कोड पूछा है, H को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों इसको लिख लीजिए, क्या है, DEAF। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिया गया है यहाँ पर। इसके लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका 5 7 1 और 8 ये आपका कोड दिया गया है यहाँ पर। अब दोस्तों आपको उसी प्रकार से इसका ये कोड दिया गया है, क्या है दोस्तों, H E A और D, इसका कोड क्या है दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे 8 फिर 1 1 3 और ये 7। अब आपको यहाँ पर बताना है कि H के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है। तो क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें D कॉमन है, ठीक है, इसमें D हटा दीजिए। फिर दोस्तों इसमें E कॉमन है, इसमें भी E कॉमन है, इसमें A है और इसमें भी A है। अब ये तीनों हट गए, इसमें ये बच्चा और ये बच्चा, इसमें दोस्तों 5 है लेकिन दोस्तों इसमें 5 नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर F, इसमें F है लेकिन इसमें F नहीं है, तो यहाँ पर A दोस्तों है, A है, तो यहाँ पर दोस्तों एक कॉमन है, इसमें एक और एक हटा दीजिए, 7 और 7 हटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर 8 और 8, तो H के लिए क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर F के लिए 8 है और इसके लिए 8 दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि ऐसे आप H के लिए 8 बोलेंगे तो यहाँ पर F के लिए भी 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या H के लिए भी 8 आ जाएगा। यहाँ पर तो आपका ये दोस्तों नहीं बन पाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फिर क्या बचेगा, ये 3 है दोस्तों, इसमें 3 दिया गया है और इसमें 3 नहीं है, तो यहाँ पर 7 7 तो कॉमन है, फिर दोस्तों 8 और 8 ये भी कॉमन है, तो यहाँ पर दोस्तों H के लिए क्या बचेगा, तो H के लिए 8 बचेगा, क्योंकि दोस्तों 7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 7 इसमें दोस्तों कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। एक दोस्तों नहीं हो सकता, एक इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, तो आपका एक भी कैंसिल हो गया, 7 भी कैंसिल हो गया। अब दोस्तों 3 और 5, अब दोस्तों 3 और 5 बचे, 3 और 5 किसके लिए आएंगे, डी के लिए। यदि हम 5 मानते हैं तो दोस्तों यहाँ पर H के लिए 8 आ जाएगा, क्योंकि 3 आपका जो है किसके लिए हो जाएगा, A के लिए, लेकिन A के लिए यहाँ 1 है। फिर E दोस्तों, E के लिए 7, तो यहाँ पर 7 हो गया। अब D के लिए यहाँ पर 5 और यहाँ 7 है, तो यहाँ पर दोस्तों H के लिए हम 8 मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो H का कोड क्या आ जाएगा, तो आप सभी जानते हैं H के लिए 8 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर A। तो इस प्रकार आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तैरना, दौड़ना, खेल। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये खेल, एक आप मान लेते हैं दोस्तों, एक बड़ा सा गोला बनाते हैं, ये आपका खेल हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये खेल यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों दौड़ना एक प्रकार से ये भी खेल है, तो इसको हम दोस्तों रनिंग आर से लिखेंगे। तैरना दोस्तों स्विमिंग, ये भी एक प्रकार का खेल हो जाएगा, तो ये दोनों एक बड़े गोले के अंदर आ जाएंगे।
तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार आप सब क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका किस प्रकार से इसमें सर्वोत्तम रूप से आपका संबंध बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को भरिए, जो है पूरा करिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें टोटल आपको सबसे पहले अक्षर गिन लेने हैं कितने दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर टोटल आपके 12 अक्षर दिए गए हैं। अब दोस्तों यदि हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके 3। तो यहाँ पर एक अक्षर 3-3 का कोड बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको हम 3-3 का कोड बना लेते हैं। ये आपका बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्या है दोस्तों? पी, ये है दोस्तों क्यू से पहले क्या है? क्यू है, तो ये क्यू हो गया। तो ये आपका कैंसिल और ये कैंसिल, दो कैंसिल हो गए। अब दोस्तों फिर क्यू से पहले क्या है? पी, तो ये पी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? पी। उसके बाद आपका यहाँ पर पी और क्यू, क्योंकि इसी प्रकार से ये आपके सभी बनेंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा कोड आ रहा है देख लीजिए, क्यू पी पी क्यू और क्यू। तो ये आपका दोस्तों दो कैंसिल हो गए थे, आपका क्यू पी फिर पी है तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी हुआ क्यू पी पी क्यू क्यू, क्यू पी पी क्यू क्यू। ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही बन रहा है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है। यदि आपको इन प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, सन्निहित आकृतियां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप दोस्तों मार्क कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपका डबल स्टार वाला क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है। आप चाहे किस भी एग्जाम में बैठे हों। उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग में पूर्ण रूप से निहित है। आपको ये वाली आकृति इनमें से किस आकृति में निहित है उसमें बताना है। तो अब दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। क्या है दोस्तों क्वेश्चन आपका? इस तरीके की आकृति, तो इसमें दोस्तों ये घुमाने की आकृति नहीं है, तो ये तो आपका नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ ये आपका इस तरीके से कि राजा वाला जो मुकुट बना हुआ है, इसमें भी नीचे की तरफ है, ये भी नहीं होगा। इसमें ऊपर की तरफ तो है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो लेकिन यहाँ पर इस तरीके से ये दो कर दिए गए हैं, इस तरीके से आपका बना दिया गया, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये वाला दोस्तों देखिए, ये इस तरीके से आपका इसमें बना हुआ है। क्या है दोस्तों? इस तरीके से आपका ये इसमें बना हुआ है या नहीं? तो आप लोग कहेंगे जी सर जी, इस तरीके से बना हुआ है। तो आपका जो है यही वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब दोस्तों यहाँ पर संबंधित संख्या आपको बतानी है। जिस प्रकार कुर्सी संबंधित है फर्नीचर से, उसी प्रकार पर्दा किससे संबंधित होगा? दोस्तों ये लकड़ी का काम होता है, कुर्सी जो है लकड़ी की होती है, तो ये फर्नीचर के अंतर्गत आती है। कुर्सी, मेज, दरवाजा ये सभी फर्नीचर में आते हैं। उसी प्रकार आपका ये पर्दा किसमें आएगा? तो पर्दा जो है आपका ये किसमें आता है दोस्तों? ड्रेपरी में आता है। किसमें दोस्तों? वस्त्र विन्यास। वस्त्र विन्यास आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। पर्दा जो है ये दोस्तों ये ड्रेपरी के अंतर्गत आएगा। ड्रेपरी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वस्त्र विन्यास। ठीक है दोस्तों, इसको हम वस्त्र विन्यास भी बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में आपको वस्त्र विन्यास ना देकर ड्रेपरी या वस्त्र विन्यास कुछ भी दे सकता है। तो आप इसको जो है दोनों तरीके से याद रखेंगे, वस्त्र विन्यास या ड्रेपरी। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन?
अनिका ने एक लड़की का अपने पिता की एकमात्र बहन। अब दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए, इसको कैसे लिखेंगे हम, देखिए ध्यान से। अनिका ने एक लड़की का अपने पिता की एकमात्र बहन, तो ये मान लेते हैं दोस्तों क्या है, अनिका यहाँ पे हो गई। ठीक है दोस्तों, अब अपने पिता, ये इसके पिता हो गए। ठीक है दोस्तों, ये पिता, और इनकी बहन। ठीक है दोस्तों, ये इनकी बहन हो गई। बहन की दूसरी बेटी के रूप में परिचय कराया। ये अब ये जो है लड़की यहाँ पर हो गई। ठीक है दोस्तों, ये लड़की, दूसरी लड़की या कोई भी दोस्तों वो वही हो जाएगी, तो ये इसकी बेटी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बेटी। अब दोस्तों लड़की अनिका के पिता से किस प्रकार संबंधित है, ये दोस्तों बहन हुई। ठीक है दोस्तों, ये पिताजी की बहन, तो ये दोस्तों फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पर इनकी बेटी है, तो इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हम अनिका की बात करते हैं तो ये दोस्तों फुफीरी बहन हो जाएगी। लेकिन आपको पिताजी से संबंध बताना है। जब हम पिताजी से संबंध जब निकालते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये लड़की जो है इनके पिताजी को क्या बोलेगी, मामा। क्या बोलेगी, मामा। तो ये दोस्तों पिताजी इसको क्या बोलेंगे, भांजी। लड़की है तो दोस्तों भांजी, और लड़का होता तो भतीजा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, भतीजी, सॉरी दोस्तों भांजी हो जाएगी। तो भांजी किस में है, तो भांजी आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या ये भांजी आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये लड़की जो है इसके पिताजी को मामा बोलेगी, तो ये जब मामा बोलेगी तो ये इसका संबंध, ये जो पिताजी हैं इसकी भांजी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा, आंसर नंबर ए, भतीजी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक घन की 3 स्थितियां नीचे दी गई हैं, स्टार वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर स्टार वाले फलक के विपरीत पूछा है, ये स्टार है, इसमें दोस्तों ये कॉमन और ये कॉमन है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें दो चीजें इसमें आपकी कॉमन दी गई हैं, एट द रेट और एट द रेट। तो इसको इस तरीके से दोस्तों घुमाया जाता है क्लॉकवाइज, जो भी आपका दोस्तों सेम होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे। तो यहाँ पर अब दोस्तों आपका ये एट द रेट हो गया इस वाले में पहले, फिर दोस्तों आपका ये स्टार आपका इस तरीके से हो जाएगा, और फिर हच, ये आपका हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब दोस्तों इसमें आपका ये एट द रेट यहाँ पे आ गया, फिर दोस्तों आपका फाइव आ जाएगा, और फिर ये डॉलर का सिंबल। अब आपको बताना है कि स्टार के विपरीत, तो एट द रेट के विपरीत एट द रेट, फिर दोस्तों स्टार के विपरीत आपका फाइव, और हैच के विपरीत डॉलर। आपको बताना था दोस्तों स्टार के विपरीत। तो स्टार के विपरीत आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, तो स्टार के विपरीत आपका यहाँ पर फाइव आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, स्टार के विपरीत, स्टार के विपरीत फाइव आ रहा है। तो फाइव जो है ये किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। मीनू अपने घर के नजदीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान पर जाती है, उसके घर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। अब दोस्तों उसके घर का जो प्रवेश द्वार है वो किस तरफ है, तो वो घर के प्रवेश का द्वार पूर्व की तरफ है। तो मान लेते हैं ये उसका घर है, कहाँ पे है दोस्तों, ये दोस्तों उसका घर है, और इस तरफ उसका दरवाजा है। नजदीकी दाहिनी तरफ किराने की दुकान पर जाती है, तो ये दोस्तों पूर्व की तरफ गई, और उसके दाहिनी तरफ दोस्तों मुड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये काहे की दुकान हो रही है आपके यहाँ पर, किराने की दुकान। ठीक है दोस्तों, ये किराने की दुकान यहाँ पर हो गई। अब आगे क्या है, पूर्व की ओर उसका दरवाजा हो गया। दुकान में प्रवेश करने के बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ती है। दुकान में प्रवेश करने के बाद जो है वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ती है। तो ठीक है दोस्तों, वो इस तरफ मुड़ जाती है, दाहिनी तरफ मुड़ती है, और ताजे उत्पाद वाले एक गलियारे की ओर चलती है। तो ये दोस्तों आपका एक ताजे उत्पाद वाला गलियारा हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये गलियारा, ये हो जाएगा आपका गलियारा। अब क्या है, वह किस दिशा में चल रही है,
तो ये गलियारा इस तरफ है और आपकी डायरेक्शन दोस्तों आप जानते ही होंगे किस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, इतनी बार बताए हैं, पूरब, पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। वो दोस्तों इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो इस तरफ ये कौन सी डायरेक्शन होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इस तरफ जो है वो आपकी पश्चिम दिशा होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए पश्चिम दिशा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों ध्यान से देखिएगा। यदि एफ का अर्थ माइनस, जी का अर्थ गुणा, डी का अर्थ भाग, बी का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर जी की जगह गुणा, तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए। फिर दोस्तों डी, डी की जगह क्या है? डी की जगह दोस्तों भाग है, तो यहाँ पर भाग कर लेते हैं। फिर वी, वी की जगह प्लस, तो ये आपका प्लस हो गया। एफ की जगह क्या है? माइनस, तो ये आपका माइनस हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले गुणा करेंगे, तो ये दोस्तों जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से 3 बचे 15, तो आपका कितना आ गया यहाँ पर दोस्तों? 5। तो यहाँ पर दोस्तों 5, फिर दोस्तों आपका प्लस 43 और माइनस 28। अब इसमें दोस्तों इसको ऐड करते हैं, तो ये प्लस प्लस वाले आपस में ऐड होंगे, तो आपका 48 हो जाएगा और माइनस का 28। अब इसको जो हम माइनस करेंगे 48 में से 28 को, तो आपका कितना आ जाएगा? तो ये दोस्तों 0 हो गया और ये 2, तो ये 20 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 20 आपका किस में दिया गया है? तो 20 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो 20 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को अपनी सर की मेहनत पसंद आती है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब को चुने जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण में mn रखने पर बनेगा। ये आपका एक दर्पण रखा हुआ है इस तरीके से, इसकी आपकी आकृति किस प्रकार बनेगी? तो आपका दोस्तों टी जो है, टी ये दूर बनेगा, तो ये दोस्तों टी सभी में दूर है, लेकिन इसमें उल्टा है, तो ये उल्टा नहीं बनेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब दोस्तों आर, तो दोस्तों आर तो सभी में ठीक है, इसमें इस प्रकार और इस प्रकार, तो आर दोस्तों तीनों में सेम बनेगा, ये बात दोस्तों सही है। अब दोस्तों आर के बाद इसमें डब्ल्यू देखेंगे, तो दोस्तों डब्ल्यू को जब देखेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू आपका इसमें सही है, इसमें भी सही है और इसमें भी सही, लेकिन इसमें एम की तरह है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके दो ऑप्शन बचे हुए हैं। अब दोस्तों दो ऑप्शन बचे हैं, तो इनको अब कैसे आप देखेंगे? फिर दोस्तों डब्ल्यू, यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, तो यहाँ पर टी के आर के बाद क्या है? आर के बाद डब्ल्यू है, यहाँ पर आर के बाद क्या है? 2 है, तो ए भी कैंसिल हो गया। आपका जब ए भी कैंसिल हो गया तो एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन वही राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों ये इन सभी अक्षरों को अच्छे से देखें और उनको इन ऑप्शन से मिलाएं। आपको खुद ब खुद सभी आपके जो है गलत होंगे वो आपको दिख जाएंगे, उनको आप काट देंगे। जब आप काट देंगे तो आपको जो सही वाला है वो अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है सबसे पहले ऑप्शन को काटना सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, क्योंकि दोस्तों ये एसएससी जीडी में इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जाता है। क्या है दोस्तों? निम्न आकृति में त्रिभुज बढ़ई, तो ये दोस्तों त्रिभुज जो है ये किसको है? बस ये जो है दर्शाता है बढ़ई को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़इयों को। फिर दोस्तों व्रत लोहार, यहाँ पर लिख लीजिए लोहार।
और आयत जो है मछुआरा। ठीक है दोस्तों, किसको? मछुआरा को आयत दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या बताना है इसमें, कितने लोग मछुआरे हैं। इसमें आपको बताना है कि कितने लोग जो हैं मछुआरे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कितने लोग मछुआरे हैं। तो दोस्तों एक तो आपका ये मछुआरा हो जाएगा, फिर दोस्तों ये आपका 4, और ये दोस्तों 2, और ये 5 4 9 1 10। तो इनको सबको ऐड कर लीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? 4 + 2 + 3 + 1। तो टोटल कितने हुए दोस्तों? 6 और 4 10। तो आपका टोटल 10 लोग जो हैं इसमें मछुआरे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 को अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये 3 लोग जो हैं मछुआरे में आएंगे आयत में, और ये 2 लोग आयत में आ रहे, और ये 4 और ये 1। ये तो दोस्तों इसमें बोलता है कि केवल कितने मछुआरे हैं, केवल कितने लोग मछुआरे हैं। केवल बोलता तो आपका 1 हो जाता, लेकिन दोस्तों इसमें बोला है कितने लोग मछुआरे हैं। दोस्तों बढ़ई भी हो सकते हैं, लोहार भी हो सकते हैं, और मछुआरे। तो इसमें टोटल कितने मछुआरे हैं आपके? 10 लोग मछुआरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एक पूछा जाता है। तो आपका कथन क्या है दोस्तों, स्टेटमेंट क्या दिया गया है? कुछ कुर्सियां पंखे हैं। तो ये दोस्तों कुछ कुर्सियां, तो यहाँ पर कुर्सी ये हो जाएंगी क्या दोस्तों? कुछ कुर्सी जो है क्या है दोस्तों? यहाँ पर पंखे हैं। तो कुछ कुर्सी जो है ये आपके पंखे यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखिए ध्यान से, सभी पंखे बर्तन। तो सभी पंखे जो हैं ये क्या है दोस्तों? बर्तन है। तो बर्तन को हम बी से लिख लेते हैं। फिर कुछ बर्तन गर्म है, तो कुछ बर्तन जो है ये आपके क्या हो जाएंगे? गर्म। तो हॉट, इसको जी एच से लिख लेते हैं। अब दोस्तों कंक्लूजन, आपका निष्कर्ष क्या दिया गया है, निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िए। कुछ पंखे कुर्सियां हैं, तो कुछ पंखे जो कुर्सियां हैं, तो ये आपका हिस्सा इसमें कुछ आ रहा है। तो ये बात सही है। तो आपका फर्स्ट स्टेप जो है दोस्तों कंक्लूजन सही हो जाएगा। फिर दोस्तों दूसरा, कुछ गरम बर्तन है, कुछ गरम जो हॉट जो है ये बर्तन है। तो ये बात सही है। तो आपका दूसरा जो है कंक्लूजन वो भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बी। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड कथन के अनुसार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी लोग इन 15 क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को इनमें कोई इन सभी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग जिस टॉपिक में कमजोर हैं उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि एक सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पे लेके आए और आप लोग उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।